का में बना था। अब देखिए सम एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में क्या है कि कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जैसे मान के चलिए कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको पहले उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। क्योंकि देखिए भारत में, इंडिया में कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, पर अब इतना तो मुश्किल हो जाएगा, इतनी सीट्स नहीं होगी, तो उसके लिए क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आपको सीधे मैं बताऊंगा कि उनका सीधे पहले देखिए होता है JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, JEE मेन होता है, इंजीनियरिंग के लिए है। फिर है JEE एडवांस। ठीक है, ये अगर आपको IIT में एडमिशन लेनी है तो JEE एडवांस करिए। बिट सेट है यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन। ठीक है, ये जो करवाया जाता है, ये जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर उनको बाद में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए 12th के स्टूडेंट है इसका एग्ज़ाम जो है वो देते हैं। ठीक है, इसका कैंपस कहाँ पे है? पिलनी गोवा और हैदराबाद में। ठीक है, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट क्लास 12th के बाद क्या है, जो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फार्मेसी, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है या अदर कोर्स वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है VT यानी कि VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्ट्स द इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये क्यों है? ये BTech की डिग्री के लिए करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं इसके लिए। अब हम इंजीनियरिंग के बाद बात करेंगे मेडिकल की। देखिए पहला है नीट का एग्ज़ाम। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पहले ये PMT था, पैरामेडिकल टेस्ट, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है नीट का एग्ज़ाम। देखिए जिन बच्चों ने 11th-12th में मेडिकल रखा है और अगर वो बाद में MBBS करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नीट का एग्ज़ाम है, जिसको क्लियर करने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में क्या है एडमिशन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं नीट। अगर इनकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, तो नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। फिर है एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि अगर आपको एम्स के ज़रिए MBBS करना है तो उसके लिए आपको अलग से इसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ये बना था 1952 में। नेक्स्ट है BHU PMT यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट BHU में। ठीक है, इसमें क्या है MBBS BDS वगैरह। ठीक है, डेंटिस्ट के लिए ये है। ठीक है, BHU की फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप देखिए यहाँ पे भी जो प्री मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको डॉक्टरी पढ़नी है, MBBS करनी है, तो आपको यहाँ पे इसका टेस्ट देना पड़ेगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये विच इज़ एफिलेटेड टू द, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई में है ये। ठीक, नेक्स्ट है AIPVT यानी कि ऑल इंडिया प्री वेटरिनरी टेस्ट, यानी कि ये भी एग्ज़ाम होता है, ये टेस्ट होता है इसका। ठीक है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना तो देखिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। लॉ के लिए कौन सा? देखिए AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसके लिए टेस्ट है। ठीक है, दिस इज़ नॉट कंडक्ट फॉर एडमिशन टू लॉ कॉलेज, इट्स मोटिव टू एग्जामिन एंड एडवोकेट कैपेबिलिटी। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडमिशन देना है लॉ कॉलेज में, इसमें आपकी क्वालिटी भी चेक करना है कि आप क्या वकील बनने के काबिल हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपको देखिए LLB करना है, LLM करना है, तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 यानी कि 16 जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया में, AILET यानी कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपको अगर जो है एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि जो ये एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट होगा? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। ठीक है, LSAT यानी कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड है। ठीक है, ये डिज़ाइन जैसे अमेरिका में, जैसे US से बेस्ड लॉ स्कूल है। ठीक है, तो वैसा ही यानी कि जैसे अमेरिका में जो लॉ के जो स्कूल है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया में उसी पे ऊपर बता जो है वो LSAT बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये AMU में एडमिशन लेना है तो आपको इसका जो टेस्ट देना पड़ेगा, ब्लैट BLAT BHU इनके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको अगर आपको एडमिशन लेना है लॉ में तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा। जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? जोधपुर फैकल्टी ऑफ लॉ JNVU यानी कि जोधपुर में।
ठीक है, वन ऑफ द प्योनियर इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉ। अगर आपको देखिए LLM मास्टर ऑफ लॉ करना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पर आपको यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी BVDU इनकी BVDU पुणे इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ लॉ। यानी कि देखिए, अगर आपको यहाँ पे BBA करनी है, LLB करनी है, यहाँ पे आपको 5 ईयर का डिग्री कोर्स कराया जाएगा भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और भी बहुत सारे लॉ के एग्ज़ाम हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। देखिए कैट का एग्ज़ाम है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, अगर आपको मैनेजमेंट करना है, अगर आपको IIM में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आपको देखिए पहली बात तो है कि अगर आपको JEE का एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हो, IIT के लिए। अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो JEE का एग्ज़ाम, अगर आपको IIM में जाना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो आपको देना है कैट का एग्ज़ाम। ठीक है, टफ एग्ज़ाम है काफ़ी। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, ये से बोलते हैं CMAT। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। आप फ्रेंड्स इसके नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्ट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि मैट। ठीक है, अगर आपको MBA करना है तो मैट का टेस्ट होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, फॉर डिज़ाइनिंग, अगर आपको डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, उसके डिज़ाइनिंग के करियर में जाना है तो आप ये देख सकते हैं। देखिए NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद। ठीक है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई में है, फिर बेंगलुरु में है, पर्ल अकेडमी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है सीड यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम IIT और IIS के लिए। ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए। LED यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। UID यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड वेरियस टाइप के जो एंट्रेंस एग्जाम है। फॉर आर्किटेक्चर के लिए देखिए गया है नाटा यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। JEE मेन है, देखिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मेन वो है AAT के लिए। ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर टेस्ट के लिए। HITC यानी कि HIT SEE हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। नेक्स्ट है सीड यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिज़ाइन कंडक्ट IIT बॉम्बे, ये IIT बॉम्बे करवाती है। KIITE यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट है GAT यानी कि गीतम एडमिशन टेस्ट। सम स्टेट आर कंडक्ट एंड एग्ज़ाम एट स्टेट लेवल। देखिए कुछ, अब ये तो थी सेंट्रल लेवल की, कुछ स्टेट जो है वो अपने लेवल पे क्या है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में जैसे JNTU PA CET इनकी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है KCET यानी कि कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कर्नाटका में करवाया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है IPU CET यानी कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और भी बहुत सारे वेरियस स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं। ठीक है, देखिए फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेक्चरर, अगर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको लेक्चरर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका टेस्ट होगा। देखिए सबसे पहले UGC का, जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, अगर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आप UGC का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। UGC नेट है और CSIR जो नेट है, ठीक है, ये लेवल है आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ठीक है, CSIR है इनकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR conduct the joint CSIR UGC NET, which is a national level entrance exam in the field of science including life science, physical science, chemical science, mathematical science and earth, atmospheric, ocean and planetary science। अब देखिए UGC क्या है, दो तरह के एग्ज़ाम करवाएगी, CSIR NET और UGC CBSE NET। CSIR NET में क्या है, कौन से जो सब्जेक्ट आते हैं, इनमें आते हैं लाइफ साइंस के, फिजिकल साइंस के, केमिकल साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के, या अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन या प्लानेटरी साइंस के। इसके अलावा जो 101 सब्जेक्ट हैं जो कॉमन सभी के होते ही हैं, वो देंगे CBSE नेट का यानी कि UGC नेट का एग्ज़ाम। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ये तो समझाने की जरूरत है ही नहीं है ना। अगर आपने आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस रखा है, कॉमर्स रखा है, तो उसके लिए आपका है UGC नेट। अगर आपका कोई डिफरेंट एग्ज़ाम है तो उसके लिए है UGC नेट।
ठीक है। एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट इन द स्ट्रीम, ठीक है, ये तो हो चुका है। फॉर स्पेस साइंस, देखिए अगर आपको स्पेस साइंस के लिए अगर आपको जाना है, अगर आपको स्पेस साइंस में पढ़ाई करनी है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कहाँ पे, ग्रेजुएट लेवल पे होगा, बिटसेट, आईआईटी, आईटीटी, जेई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंट्रेंस टेस्ट, फिर है आईसैट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट, फिर है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल करना है स्पेस साइंस में तो आपको यहाँ होगा यहाँ पे कोचीन यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पीएचडी एंट्रेंस, फिर है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, जो टाटा इंस्टीट्यूट है, फिर है जहाँ जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है जेस्ट, फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब देखिए अगर आपको फार्मेसी में जाना है तो उसके लिए आपको है जी पैट यानी कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। जी पैट की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, AICTE। दिस एग्ज़ाम इज़ ए गेटवे ऑफ फॉर एडमिशन इनटू द मास्टर प्रोग्राम ऑफ फार्मेसी। अगर आपको एम फार्मेसी करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। देखिए एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम, देखिए बहुत सारे और अदर एग्ज़ाम हैं, रिमेंबर पॉइंट ऑफ, ठीक है, बहुत सारे जो अदर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं। अब देखिए रिमेंबर पॉइंट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के हमें कौन से पॉइंट जो है याद रखने हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTAA जो अभी UGC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। ये क्या है, ऑटोनॉमस जो सेल्फ सस्टेंड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन करवाती है। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc इन बेंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT, ठीक है, ये टॉप वर्ल्ड के जो टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इनका जो प्लेस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। HRD मिनिस्ट्री, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो आते हैं एग्जाम में। HRD मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विच टीचर ऐप, HRD मिनिस्ट्री ने एक टीचर की ऐप लॉन्च की है, वो क्या है, वो है परीक्षक, ठीक है। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ चूजन द खादी एज देयर कन्वोकेशन रॉब, देखिए किस इंस्टीट्यूट जो कौन सा जो इंस्टीट्यूट है जिसने खादी चुना है कन्वोकेशन के लिए, यानी कि अगर आपको वहाँ पे कन्वोकेशन करवानी है एडमिशन के लिए तो आपको खादी पहन के जाना पड़ेगा, वो है IIT बॉम्बे। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद विच कंपनीज हैज़ साइंड एन MOU फॉर सेटिंग अप द हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसने किस कंपनी के साथ MOU इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, ठीक है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो उसका नाम है NTPC यानी कि NTPC लिमिटेड एंड NHPC, ठीक है। वेयर डज द गवर्नमेंट प्लान टू इस्टेब्लिश एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कहाँ पे प्लान किया है कि होम्योपैथी के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू इस्टेब्लिश ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एट नरेला न्यू दिल्ली, ठीक है। हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू गोवा यूनिवर्सिटी VC यानी कि वाइस चांसलर, किसे बनाया गया गोवा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, तो है वरुण साहनी। नेम द सर्च इंजन डिज़ाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, देखिए KR फोर्ड स्कूल है पेरम्बलूर में जिसने डिज़ाइन किया है एक ऑनलाइन सर्च इंजन ऐप टू क्रिएट अवेयरनेस इंटरनेट यूजर्स एंड ऑनलाइन, ठीक है। द 15 मेंबर क्लास 11 स्टूडेंट डिज़ाइन ए सर्च इंजन कॉल्ड स्कूल गूगल फॉर स्कूल, यानी कि देखिए इन्होंने एक ऐप बनाई है स्कूल गूगल, ठीक है, फॉर स्कूल के लिए, यानी कि स्कूल के लिए एक ऐप बनाई गई है। व्हाट डज हैफा स्टैंड फॉर, हैफा की फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, कब बनी थी ये, 12 सितंबर 2016 में। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ पार्टनर विद विच टेक फर्म टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग, द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ पार्टनर, देखिए राजस्थान एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसने किसका वो पार्टनर है, ठीक है, डिजिटल लर्निंग के लिए, वो है सिस्को का CISCO। ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर में सून बी इंट्रोड्यूस एज ए न्यू कैटेगरी इन एप्लीकेशन फॉर्म
और विच गवर्नमेंट बॉडी। अब देखिए जो ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है वो न्यू कैटेगरी में रखे जाएंगे कौन सी गवर्नमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म में। ये है यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपको यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर की जगह एक नई जो कैटेगरी वो मिलेगी। विच स्टेट इज़ प्लानिंग टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए कौन सी जो स्टेट है जिसने प्लानिंग किया है इंडिया की जो फर्स्ट टेक्सटाइल जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ये किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। इसके लिए उन्होंने 800 से 900 करोड़ रुपए का सूरत में जो इन्वेस्टमेंट करना है। आयुष मिनिस्ट्री हैज़ एस्टैब्लिश्ड ए TKDL इन कोलैबोरेशन विद CSIR। व्हाट डज TKDL स्टैंड फॉर, यानी कि TKDL की फॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। Rajasthan became first state in the country to incorporate skill development program in higher education। देखिए जो राजस्थान है वो इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट बन चुका है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हायर एजुकेशन में। देखिए इन दिस रिगार्ड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन हैज़ प्रिपेयर्ड 16 कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर कॉलेज इन द स्टेट। देखिए राजस्थान में कॉलेज में क्या है 16 तरह के कोर्स रखे गए हैं, साथ में स्किल डेवलपमेंट खोला गया है, इसलिए इसको जो क्या है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ सिंगल कॉर्पस फंड नॉन लैप्सेबल नॉन एज माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। द फंड अराइजिंग फ्रॉम मस्क will be utilized for scheme in the education sector which will be available for benefit of student of secondary and higher education all over the country। अब देखिए यूनियन कैबिनेट ने क्या है एक मस्क बनाया है। मस्क क्या है, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष, जिसमें क्या है कि देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है, बेनिफिट पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्या है इसको बनाया गया है। द क्वकरली साइमर्स, यानी कि देखिए क्या है ये क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 हैज़ बिन। देखिए ये अपने क्या है यहाँ पे 2018 के फ्रेंड्स, यहाँ पे 2019 की भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, 2019 की जो लॉन्च हो चुकी है वो NIRF, आप उसको देखिए। देखिए द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC हैज़ ब्लैक लिस्ट एज ए मैनी 23 इंस्टीट्यूशन है एंड टैग्ड दैम फेक। देखिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने 23 जो इंस्टीट्यूशन है वो टारगेट किए हैं जो ब्लैक लिस्ट के हैं जो फेक यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो देखिए यूपी के जो 8 जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो फेक यूनिवर्सिटी पाई गई हैं, यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी है। इन द नोटिस UGC सेड दैट सेक्शन 23 ऑफ द UGC एक्ट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज एस्टेब्लिश बाय नॉर्म्स। देखिए UGC ने कहा है कि अगर जो नॉर्म्स जो उसकी शर्तें पूरी करता है वही यूनिवर्सिटी कहलाई जाएगी, उसके अलावा जो शर्तें ना पूरी करे वो UGC के तहत वो फेक यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। स्टेट वाइज देखिए फेक यूनिवर्सिटी कौन सी है, बिहार में है मैथिली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार में। दिल्ली में कौन सी है, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ADR सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी राजेंद्रा प्लेस न्यू दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है न्यू दिल्ली में, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है दिल्ली में। कर्नाटका में क्या है, देखिए कर्नाटक में क्या है, देखिए बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी गोकक बेलगाम कर्नाटका में। केरला में क्या है सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, ठीक है, किश्तम केरला में। महाराष्ट्र में क्या है देखिए राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र में। वेस्ट बंगाल में कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता में, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च में कोलकाता में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए वर्षेण्य संस्कृत विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो जगतपुरी दिल्ली में है। महिला ग्राम विद्यापीठ है, गांधी हिंदी विद्यापीठ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी है कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसी कलन मथुरा उत्तर प्रदेश में है। महाराणा प्रताप है
इंद्र प्रस्थ शिक्षा परिषद है नोएडा उत्तर प्रदेश में। देखिए 8 यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी में है, ठीक है, बाकी जगह तो 1-2 ही हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में है 2, यानी कि नव भारत शिक्षा परिषद अन्नपूर्णा भवन राउरकेला में, और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, पुडुचेरी में है श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है।